यमुनानगर में पीएम मोदी ने दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस शासन में देश और हरियाणा में बिजली का ब्लैकआउट रहता था। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि बीते एक दशक में हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब दोगुना किया। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पड़ोसी देश को निर्यात भी करता है, लेकिन कांग्रेस के दिनों को भी नहीं भूलना चाहिए। सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक हर चीज महंगी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने साल 2014 से पहले के दिन भी देखे हैं, जब पूरे देश में ब्लैकआउट होता था। कांग्रेस की सरकार होती तो देश को ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते और न ही रेल, न खेतों में पानी पहुंचता। अब इतने सालों के प्रयासों के बाद हालात बदल रहे हैं। एक और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नए थर्मल पावर प्लांटों को हम निवेश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के भी लाखों लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। कर्नाटक और केरल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब हम गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं कर्नाटक में जंगलों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर समझ आ गया है कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे शहरों में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। कोरोना काल में भी एमएसएमई को बचाने के लिए हमारी सरकार चिंतित रही। हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब सरकार छोटे उद्योगों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। वहीं यमुनानगर के पावन तीर्थ स्थलों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने यहां के उद्योग धंधों और धार्मिक स्थलों की प्रशंसा की। कहा कि यमुनानगर की धरती पौराणिक महत्व रखती है, जिसका इतिहास में भी वर्णन मिलता है।
टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।